अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है बेसिकली 3 फेस करंट एंड वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले से मुतल्लिक है, जिसे हम वोल्टेज प्रोटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। मैंने सिंगल फेज वोल्टेज प्रोटेक्टर पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये बेसिकली आपकी आवर वोल्टेज, आवर करंट, अंडर वोल्टेज रिले के तौर पे काम करती है। यहाँ पर बेसिकली इसकी 2 वैल्यू मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है आवर वोल्टेज, आप इसे 230 से लेकर 300 वोल्ट के दरमियान सेट कर सकते हैं। मैनुअल गाइड के मुताबिक आप इसे 260 वोल्ट पर आवर वोल्टेज पे सेट करेंगे और अंडर वोल्टेज पे 110 से 210 की वैल्यू बनी हुई है, लेकिन आप 160 पे सेट करेंगे। और करंट जो है आवर करंट, यानी कि आप इसे 1 एम्पेयर से लेकर 63 एम्पेयर, 1 एम्पेयर से 80 एम्पेयर और 1 एम्पेयर से 100 एम्पेयर तक रख सकते हैं। अब मैं आपको इसे ओपन करके चेक करवाता हूँ। इंटेक्स कंपनी की है। यहाँ पर इसकी मैनुअल गाइड होती है। इस गाइड को यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसकी तमाम एक्सप्लेनेशन मैं आपको विदिन सेकंड एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, जो इसके मुतालिक सारी चीज़ें गाइडलाइन के तौर पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस रिले को ओपन करता हूँ और सबसे पहले आपको इसकी कनेक्शन का बताता हूँ। यहाँ पे L1 पर आपने रेड फेस देना है, L2 पे येलो देना है और L3 पर ब्लू देना है और यहाँ पर आपने ब्लैक देनी है, यानी कि इनपुट 3 फेज 4 वाइट सिस्टम आपने इधर अप्लाइड करनी है और यहाँ पर आउटपुट के तौर पर रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक वायर आपने इधर कनेक्ट कर देनी है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंक्शन होते हैं। इसकी सेटिंग को मैं आपको प्रैक्टिकली 3 फेज सप्लाई देके ऑन करके चेक करवाऊंगा और सेट करना भी बताऊंगा। सबसे पहले इधर मैं आपको बता दूं कि ये आवर करंट है, ये 1 से लेकर इधर 19 एम्पेयर तक है। जिस वैल्यू पे मैंने इसको सेट करना होगा उस वैल्यू पे मैं इसको यहाँ पर इस तरह करके इस वैल्यू को फेर के सेट कर दूंगा। अभी मैं सारी वैल्यू को आपको यहाँ पे 0 करके दिखा रहा हूँ। फिर मैं आपको इसको अभी आवर वोल्टेज है, ये मेरे पास यहाँ पे 210 से लेकर जो है 300 तक है और मैं इसको 260 पे सेट करूँगा। अंडर वोल्टेज मेरे पास यहाँ पर जो मौजूद है वो 210 तक है, 110 से लेकर 210 तक है। मैं इसे 160 पे सेट करूँगा। डिले टाइम का जो सेटिंग है वो मेरे पास यहाँ पे 0.1 से लेकर 20 सेकंड है, मैं इसे 5 सेकंड पे सेट करूँगा। और मेरे पास जो रीसेट टाइम है इसको मैं 0.1 से लेकर 300 सेकंड तक है, जिसे मैं 10 सेकंड पर सेट करूँगा। ये रीसेट ऑन ऑफ है। यहाँ पर 3 किस्म की इंडिकेशन लाइट्स ऊपर मौजूद है। अगर आवर करंट होगी तो ये इंडिकेशन लाइट रोशन होगी, आवर वोल्टेज होंगे तो ये इंडिकेशन लाइट रोशन होगी, अंडर वोल्टेज होंगे तो ये लाइट इंडिकेशन रोशन होगी और अगर इनपुट के बाद आउटपुट आगे जा रही है तो ये लाइट रोशन होगी। और यहाँ पर 3 एम्पेयर्स की वैल्यू बताएगा, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बताएगा। तो मैं आपको इसको सेट करके सप्लाई देकर चेक करवाता हूँ। अब मैंने क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ पर अपना एक सीरीज टेस्ट लैम्प मेरे पास बना हुआ है। मैं पहले इसको चेक करूँगा क्योंकि 3 फेज की डिवाइस है। 7500 से लेकर 8500 तक मार्केट तक आपको मिल जाती है। मार्केट में 9000 की भी लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉस्टली रिले होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, N पे पहले फेस और यहाँ पे न्यूट्रल दिया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये वैल्यू शो हो रही है 200, मुझे 19 वोल्ट 18 वोल्ट बता रहा है। अब ये दोनों साइडें नहीं बता रहा है, ये वाली भी और ये वाली भी। अब मैं नेक्स्ट अगली पे चेक करता हूँ, दूसरे फेस पे। तो ये देखिए यहाँ पे भी मुझे अगली वैल्यू बता रहा है और थर्ड वाली पे भी मैंने इसे क्या कर लिया, चेक कर ली, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पर रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल देकर कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं आपको जो है इसकी सेटिंग करना बता देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास 3 फेज़ आ रहे हैं। एक मेरे पास है रेड फेस, एक येलो और एक ब्लू और एक न्यूट्रल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू कनेक्ट करता हूँ और फर्दर सेटिंग आपको करके बताता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसके तीनों फेज़ यानी रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल कनेक्ट कर दी है। अब मैं इस रिले को यहाँ से अपने सर्किट ब्रेकर से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि मुझे ये फेज़ और न्यूट्रल जो आ रहे हैं ना इस टाइम, ये वोल्टेज मुझे इधर बता रहा है। यानी कि मेरे पास जो रेड और ब्लैक के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो 230, 240 है, 234 है, 225 है। यानी कि फेज़ और न्यूट्रल रेड ब्लैक, येलो ब्लैक और ब्लू ब्लैक, यानी कि मुझे फेज़ और न्यूट्रल का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। अब यहाँ पर ये देखें, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, थोड़ा सा ऊपर करके आपको चेक करवाऊँ, तो यहाँ पर आउटपुट की इंडिकेशन लाइट रोशन हो रही है, ठीक है ना। अब आपने इसे वैल्यू पे सेट करना है क्योंकि आपने यहाँ से 3 फेज़ आउट करने और न्यूट्रल भी आउट करनी है।
तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इसे एम्पेयर पे सेट करना है, जैसे मैं अब इसे यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ इस पे, तो ये देखें जिस पे मैं रखूँगा उस वैल्यू पे मेरे एम्पेयर सेट होंगे। अभी मैंने 49 पे रखा है तो 49 पे मेरे एम्पेयर सेट हो गए। अगर मैंने और वैल्यू को बढ़ाना है, जैसे मैं कहता हूँ मैं इसे 63 पे रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने इसे ये देखें 60, ये 62, 63 एम्पेयर पे मैंने इसे सेट कर दिया। अब ये तीनों फेज़ इसके सेट हो गए। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसे आवर वोल्टेज पे रखना है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसे 260 पे रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने इस वैल्यू को बढ़ाया, तो ये देखें मैंने इसे 266 पे, 264, 262, 261 और 260 पे मैंने इसे क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब अगर मेरे वोल्टेज पीछे से फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान 260 से 1 वोल्ट भी ऊपर होगा, तो विदन जितना टाइम मैंने 5 सेकंड सेट किया हुआ है उतने सेकंड में सर्किट को डिस्कनेक्ट करा देगी। और यहाँ पर मेरे पास जो वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज है, ये 110 से 210 के दरमियान है, लेकिन मैंने इसे 160 पे रखना है। ये एक्चुअल वोल्टेज होते हैं। इसके बाद आपकी चीज़ें जो होती हैं ख़राब होना शुरू होती है। अब यहाँ पे देखें 128, इसके बाद 130, 140, 140, 150, 157 और 161, और यहाँ पे मैंने इसे 160 पे रख दिया। अब अगर मेरे पास वोल्टेज 160 से लेस देन होंगे, वो बेशक रेड ब्लैक में हो, येलो ब्लैक में हो, ब्लू ब्लैक में हो, ये मेरे सर्किट को क्या कर देगी, डिस्कनेक्ट कर देगी। अब जो नेक्स्ट है वो है इसका डी टाइम यानी डिले टाइम। अब ये 0.1 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक है। जो मैनुअल कहता है, गाइडलाइन कहती है इस कंपनी की इंटेंस की, वो कहते हैं कि इसको मैक्सिमम आप 5 सेकंड पे रखें। तो अब मैं इसकी सेटिंग देखें, यहाँ से 5 सेकंड पे कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसे 2 पे कर दिया, 4 और 5 पे कर दिया। अगर मेरे अंडर वोल्टेज, अवर वोल्टेज या अवर करंट में कोई मसला आएगा तो विदिन 5 सेकंड ये सर्किट की आउटपुट को क्या करेगा, आगे से डिस्कनेक्ट करा देगा। और यही हमारे पास रीसेट टाइम है। तो यहाँ पे भी मैं इसको क्या करता हूँ कि 5 सेकंड पे सेट कर देता हूँ। वैसे ही आप इसे मैनुअल के मुताबिक 10 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से मैंने इसे 9 सेकंड कर दिए, सीधा 1 आ रहा है। और ये भी जो वैल्यू लिखी हुई है 0.1 से लेकर 300 सेकंड तक है। अगर इसके दौरान कोई मसला हल हो जाता है तो आपकी सप्लाई को कंटिन्यू रखेगा। अगर 10 सेकंड के बाद भी टाइम नहीं सेट होता तो आपके सर्किट को डिस्कनेक्ट रखेगा। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस साइट पर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये रिले सर्टिफाइड है और काफ़ी टाइम से हम इसकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।